हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगी कि कैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूं और इसके बाद में ना हर चीज़ मैनेज करती हूं और इसके बाद अपनी पढ़ाई भी करती हूं। सेम ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे आप लोग भी होंगे जो घर पे रह के परिवार संभालते हुए अपनी स्टडी करती हैं और अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपी टेट सुपर टेट, उसके लिए फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं। तो देखो, पढ़ाई करने के लिए ना तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में शामिल करना है, वो है डेडिकेशन। ठीक है, अगर आप डेडिकेशन आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन है, कुछ करने की चाहत है ना, तो उसके लिए ना आपको अपने रूटीन में भी चेंज लाना पड़ेगा। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अगर जल्दी नहीं उठ सकते तो भी आप ना 4 से 5 के बीच में उठ जाओ और उठने के बाद अपना जो भी शेड्यूल होता है, सपोज़ अगर 1 घंटा आप अपने रिवीजन के लिए रख रहे हो तो भी रख लो। और अगर नहीं रिवीजन करते, सुबह पढ़ने की आदत नहीं है आपको, तो उस सुबह में ना आप अपने घर के काम जो है वो फटाफट निपटा लो और इसके बाद में जितनी जल्दी काम हो जाएंगे ना उतना ही आपके पास टाइम बचेगा और वो फिर आपका ना अपना टाइम होगा, वो भी पढ़ाई का। और देखो फ्रेंड, ना अभी 2026 में देखो आपको ना बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिल रहा है, क्योंकि इसमें ना यूपी टेट जो है वो कई साल बाद आ रहा है, लगभग 5 साल बाद आ रहा है ना, तो उसमें भी अभी इस मौके को गंवाना नहीं है। क्योंकि देखो, जस्ट क्वालिफाइंग हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर जो लोग न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, तो उनको भी आइडिया नहीं होता है सिलेबस के बारे में ना। तो अभी से एक काम करो, अपना सिलेबस जो है वो देख लो। और ऑलरेडी मैंने सिलेबस पे 2-3 वीडियो बना दिया है, वो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके उन वीडियोस को देख लो, या फिर मैं ना लिंक दे दूँगी उस वीडियोस का। और साथ में ना मैं लास्ट में ना एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी, जो भी आप उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस पे, तो वो आप देख लेना। और देखो फ्रेंड, इतना भी ना आसान सिलेबस नहीं होता, क्योंकि आपको ही पता है एग्ज़ाम ना निकालने के लिए हमें ना कम से कम, छोटे से छोटा भी एग्ज़ाम है ना, उसके लिए भी ना 3 से 4 महीने चाहिए होता है। और ये देखो ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब आएगी वैकेंसी, कब हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें। तो फिर आपको किस बात की देरी है? आप भी बस कमर कस लो, क्योंकि ना ये मौका अब मत गंवाना, तो फिर आगे पता नहीं कब चांस पड़े कब ना पड़े। सो बस इसीलिए इसी कोशिश में लग जाओ कि बस आज से ही और अभी से ही अपने रूटीन में चेंज लाना है। हर हाल में पूरे दिन में ना कम से कम 5 से 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो डेली करो, सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो। और देखो, यूपी टेट के बाद तो सुपर टेट भी आने वाला है और ये तो बिल्कुल श्योर है। सो इसीलिए इधर उधर की अफवाहों में ना पड़ो, आप अपनी तैयारी करते रहो, जो लोग बोलते हैं बोलने दो। और आपकी तैयारी ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बेनिफिशियल ही होगी। और जब आप ना बेसिक से एडवांस आप पहुंच जाते हो, तो ये समझिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का ना आप 50 से 60% आप उस चीज़ को ना कवर कर चुके होते हो। और फिर बाकी बस जो भी बाकी जिस एग्ज़ाम को टारगेट करे उसका जो है सिलेबस, उसमें आप फोकस कर लोगे तो ही चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। सो देर किस बात की है? आज से ही अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं, मैं अपने आप को डेडिकेशन के साथ हर हाल में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करूँगी और जो भी पढ़ूंगी ना उसको बस अपने टारगेट्स में शामिल कर लूँगी। कि मुझे सपोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके डेली के टारगेट्स आपको बना लेना है, क्योंकि फ्रेंड ना ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सो मेरा भी यही शेड्यूल रहता है पूरे दिन का, जो मैं सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ करती हूँ। जैसे कि मैं सुबह उठ जाती हूँ, उठने के बाद में अभी मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब 3-4 घंटे के लिए मैं अपना जो भी सुबह का टाइम होता है वो मेरा निपट पाता है, क्योंकि ना इससे कम में तो नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज़ ही मैनेज करनी होती है। बेटी है भी है तो उसको भी स्कूल भेजना है, और इधर ये रेडी होने लगती है ऑलमोस्ट, मतलब पूरी तरह से सब कुछ तैयार हो जाती है, बस मुझे उसकी चोटी करनी होती है। और उधर जाके मैंने खाना बना दिया था। और अब जो है खाना बनाने के बाद अब जैसे अभी क्या है कि झाड़ू लगाना बाकी रह गया है, क्योंकि उठने के बाद ना आज जैसे मेरे सर में भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ना ऑयलिंग कर लिया था। मैंने सोचा कि अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं हेयर वॉश करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं देखती हूँ आके करूँगी या फिर ना कल ही करूँगी। सो यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि ना ऑलमोस्ट काम हो गया था, उसकी छोटी छोटी फटाफट कर दिया। और अभी जो टाइम था वो टाइम मेरे लिए बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि अभी मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ
और फटाफट जो है ना मॉप लगा देती हूँ, क्योंकि ना मॉप लगाने में टाइम नहीं लगता, झाड़ू लगाने में टाइम लगता है। और फिर इसके बाद में ना खाना बनाने के बाद में बर्तन रखे थे, बर्तनों को भी फटाफट मैंने धुल दिया था, क्योंकि ना अब टाइम हो गया, बेटी भी स्कूल चली गई है और अब मुझे जाना है लाइब्रेरी। मेरे सर में भी दर्द है, लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगी, मैं ना चली जाऊँगी, क्योंकि घर पे रहूँगी तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। सो आप लोग को तो पता ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैंने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। सो बस उसी के लिए मैं यहाँ से चली आती हूँ। घर में जितना भी काम होता है वो सब कुछ निपटा के, और देख सकते हैं किचन जो है पूरी क्लीन कर रख के, और ऐसे ही करके जाती हूँ। और आज देखो मैं कितनी चंपू सी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही मैंने नहा लिया था। अब जो है सर जो है वो अब कल ही धुल पाऊँगी। सो बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और ऐसे ही थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ना अब धूप भी थोड़ी सी तेज़ होने लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गर्मी भी लगती है और मेरी स्किन में थोड़ा सा रहता है कि एलर्जी मुझे जल्दी हो जाती है, दाने वगैरह ज़्यादा निकल आते हैं अगर डस्ट वगैरह मेरे चेहरे पे आ जाती है। सो ऐसे मैं कवर करके चली जाती हूँ। और देख सकते हैं मेरा भी स्ट्रगल, मैं पूरे घर का काम करती हूँ, फिर इसके बाद मैं ना ऑटो लेके सोचो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है घर के काम करते करते। फिर भी जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना तो मुझे एक सुकून सा होता है कि चलो अब ये जो टाइम है ना वो मेरा अपना टाइम है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेडिकेटेड करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई को करूँगी डेडिकेटेड, क्योंकि अब पीछे जो है ना मेरे सारे काम निपट चुके हैं, मैंने सबको सब कुछ करके दे दिया है, बेटी को तैयार करके स्कूल भेज दिया है, घर परिवार के लिए मैंने खाना बना दिया है, क्लीनिंग कर दिया, डस्टिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब इसके बाद मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि अब तुम्हारा टाइम जो है अब वो कहाँ जाएगा, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये मेरा खुद का अपना टाइम है जो मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पहुँच गई थी लाइब्रेरी, और फिर वहाँ पे मैंने ना मेरी जो लाइब्रेरी का टाइम है वो मैंने 6 घंटे मतलब रखा हुआ है मिनिमम, और इसके बाद में तो 6.5 घंटे भी हो जाता है, पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर इसके बाद वापस भी आना होता है मुझे, और इससे ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि लगातार आप कितना पढ़ोगे। और वहाँ पर कितने छोटे छोटे तो ब्रेक्स होते हैं, जैसे 5 मिनट का 10 मिनट का ऐसे मैंने ले लिया, और इससे ज़्यादा तो हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर और लोग को भी डिस्टर्ब होता है ना, कि मतलब रहता है कि भाई ऑकवर्ड लगता है कि अगर हम वहाँ ब्रेक ही लेते रहेंगे तो फिर हम आते ही क्यों हैं पढ़ने के लिए। सो बस यही रीज़न है, और अच्छा भी है, जितना आप अपने आप को ना कष्ट दोगे पढ़ाई के लिए ना, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो मैंने तो एक अपने आप को पुश किया है कि नहीं, मुझे कष्ट दे के ही पढ़ना है, तो मैं इसीलिए पढ़ पाऊँगी। अपने आप को जब तक फोर्सफुली अपने आप को पुश नहीं करोगे पढ़ाई के लिए, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। सो पढ़ाई करने के बाद मैं वापस में आ गई थी शाम को आती भूख तो लगती ही लगती है। सो जो भी रखा हुआ होता है खाना वो मैंने लगा लिया था, खा लिया था। और फिर इसके बाद में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हर चीज़ वीडियो पे नहीं दिखा सकती हूँ, जितने छोटे छोटे और काम होते हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं, बट जितना पॉसिबल होता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। सो अब बारी हो जाती है मेरी, अपनी पढ़ाई तो मैंने खुद की कर ली है, लेकिन अब बेटी को भी पढ़ाना है भाई, अब मेरा बच्चा है, मुझे भी तो उसको अपने आप ही देखना है ना। तो मैं जब तक उसको नहीं पढ़ाती हूँ ना तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है, कैसे कवर कर रही हो। और फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अभी तो उनका बेसिक चल रहा है, जब तक बेसिक ही अच्छा नहीं होगा वो आगे चल के उनको कितनी डिफ़िकल्टी होगी। सो इसीलिए अब मेरा पढ़ाया वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना, मेरे बच्चे पे तो काम आएगा ही ना। मैं जब खुद इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ, हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करती हुई चल रही है, तो भला मैं अपने बच्चे के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर कराऊँगी। सो बस मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ यहाँ पर। अभी इनके बस एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी 10 से 15 दिन बाद एग्ज़ाम जो है फ़ाइनल के वो शुरू हो जाएंगे, और फाइनल में 1 या 2 दिन का ही गैप होता, ज़्यादा टाइम होता नहीं है गैपिंग का। सो इसलिए बस उनका भी सिलेबस मुझे अच्छे से कवर कराना है। और देखो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं फ्रेंड्स, क्या ही बताऊं, बार बार मैं जिम्मेदारियों का रोना तो नहीं रो सकती, बट हाँ ठीक है, हैप्पी हूँ, हर चीज़ करती हूँ, करने के लिए बहुत सारा कुछ है करने के लिए मेरे पास में। कम से कम ये तो नहीं है ना कि मेरे पास खाली जो टाइम होता है मैं बस अपना फ़ोन देखती हूँ, इधर उधर की चीज़ें करती हूँ, वो सब करते हैं। इन सब से ना मैं अपने आप में सुकून में हूँ कि मेरे पास करने को बहुत कुछ है। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, थक तो देखो जाते हैं, लेकिन फिर भी यार ये सब तो लाइफ है, चलती रहती है। और फ्रेंड्स आप लोग जो भी कमेंट्स करते हो ना उनका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स अगर छूट जाते ना तो आप दोबारा कमेंट कर दिया करिए, मैं ना रिप्लाई दे दूँगी, भले ही देर से दूँ, कुछ वीडियोज़ के बाद दूँ, लेकिन मैं दूँगी ज़रूर, ठीक है। सो चलो फ्रेंड ना इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर।